दीदी ये बैठे बिठाए क्या हो गया अचानक? बेचारा पूरब। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर कोई है जो उसका बुरा चाहता है। अब तू ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़ी है? जैसे सबसे ज्यादा दुख तो तुझे हुआ। कोई जरूरत नहीं है ऐसे मुंह लटका के खड़े होने की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब तेरा ही किया धरा है। प्रज्ञा का उस दिन कोल्ड स्टोरेज में फंसना एक हादसा नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी। वैसे ही ये एक्सीडेंट भी एक साजिश है, जिसमें हो ना हो तेरा हाथ तो जरूरी है। तुझे जरा भी तरस नहीं आया उस बिन माँ बाप के बच्चे? अरे उसने तो तेरे भाई, तेरे परिवार के लिए अच्छा ही सोचा है, और तूने उसके साथ। ये बेवकूफ, उसकी जान चली जाती है। तो मेरी बात का विश्वास कीजिए दादी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं पूरब से आज भी प्यार करती हूँ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? हमारे बीच में चाहे कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन मैं कभी भी उसकी दुश्मन नहीं बन सकती। पता नहीं अब मेरे बच्चे को होश कब आएगी। अभी उसको कितना मानता है, कितना प्यार करता है उसे, और उस बेचारे की भी तो याददाश्त चली गई है। अगर पूरब को कुछ हो गया ना, तो अभी के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दीदी जितना बुरा होना था ना वो हो गया, अब देखना सब अच्छा होगा। दादी सब ठीक हो जाएगा, देखिएगा। पूरब भले मुझे अपना दुश्मन समझे, पर मैं उसे अपना सब कुछ मानती हूँ। उसे अगर कुछ हुआ ना तो मैं तनु को कभी नहीं छोड़ूंगी। भाई से शादी तो मेरी दोस्ती के लायक भी नहीं रहेगी। वो हाल करूंगी जो आज तक मैंने कभी किसी का नहीं किया है। अब कैसी तबीयत है पूरब की मिताली भाभी? बेहोश है वो, और डॉक्टर साहब ने कहा है कि उसे कब होश आएगा पता नहीं। बेटा वो पूरब ठीक तो है ना? होश आ गया उसे? नहीं दादी, सिर्फ मिलकर आए उसे। बस प्रार्थना करना होगा कि ये हालत उसकी ज्यादा देर तक ना रहे। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को, मैं उसके लिए चलिए रखूंगी, उससे जल्दी होश आ जाएगा। हाँ ताऊजी फोन। हाँ हेलो इंस्पेक्टर कदम, हाँ मैं अभिषेक मेहरा बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, अभी आज मुझे कैसे याद किया? मेरे दोस्त पूरब का एक्सीडेंट हो गया है, वो भी मेरे ऑफिस के बाहर से। ओह माय गॉड, कैसे? यही पता लगाने के लिए तो मैंने आपको फोन किया। प्लीज आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट करिए, मुझे कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये कोई हादसा था या साजिश। अच्छा, आपको किसी पे शक है? शक नहीं, यकीन है कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आप प्लीज पता लगाइए इंस्पेक्टर साहब के ये सब हुआ कैसे। डोंट वरी, आज शाम तक सारी रिपोर्ट देता हूँ। आज तक तुमने इतनी सारी गलतियां की, जितने झूठ बोले हैं मैंने, सब में तुम्हारा साथ दिया तनु। लेकिन आज आई रियली होप कि तुम्हारा सच भाई के सामने आ जाए और तुम पकड़ी जाओ। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? प्रज्ञा के खिलाफ मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, और आज तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। प्रज्ञा के खिलाफ खड़ी होती तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती तनु। एक बाउंड्री बनाई थी मैंने तुम्हारे और पूरब के बीच में, लेकिन तुमने जानबूझ के उसे क्रॉस किया।
इसलिए अब जो कुछ भी होगा ना तनु, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। आउच! तुम्हारे नाखून चुभ रहे तनु। ओह आई एम सॉरी। एक्चुअली मैंने कल ही ऑनलाइन एक नई टेक्निक सीखी है। मैं तुम्हें वैसे मसाज करती हूँ, तुम्हारा दर्द भी उतर जाएगा और नाखून में नहीं चुभेंगे। सी अभी मैं सोच रही थी कि सारे फंक्शंस की तरह ये हल्दी का फंक्शन भी अधूरा रह गया, तो क्यों ना हम सारे फंक्शंस छोड़ के अब सीधा शादी की डेट निकलवा लें। प्रज्ञा, प्रज्ञा, जी मेरा सर बहुत दुख रहा है, तुम उसे प्लीज दबा दोगी? जी जी जरूर। अभी मैं तनु तुम रहने दो ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, प्लीज। अभी आ रहा है। अब इंस्पेक्टर साहब, आपने बताया नहीं कि क्या पता चला आपको? I mean, ये नॉर्मल एक्सीडेंट ही है ना कि पूरा रोड क्रॉस कर रहा था और गाड़ी से टकरा गया और एक्सीडेंट हो गया, ऐसा ही? और फिर लगता है सारी जानकारी तेरे पास ही है। अगर तेरे पास इतनी जानकारी है ना, तो अब कार का नंबर भी बता दे। मुझे कैसे पता होगा? मैं थोड़ी ना थी वहां एक्सीडेंट के वक्त। इसीलिए तो कह रही हूँ, जिसे पता है उसे बोलने दे, अपनी चप्पड़ चप्पड़ बंद कर जरा। अभी को आने दीजिए, उन्हीं के सामने बात करूंगा। एक ही बात है इंस्पेक्टर, मैं अभी की होने वाली बीवी हूँ। आप मुझे भी बता सकते हैं, इट्स ओके। आपकी बात सही है, लेकिन मुझे कहा गया है जो कुछ भी जानकारी मिले सबसे पहले अभी को बताना है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था? हाँ अभी जी, आपसे फोन पे बात होने के बाद मैं जब घटना स्थल पे छानबीन के लिए गया तो पता चला पूरब जब रोड क्रॉस कर रहे थे तो किसी टेम्पो वाले ने उन्हें धक्का मारा है और हम टेम्पो वाले को ढूंढ रहे हैं। सर, लेकिन आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेरा मतलब है, आपको कोई सबूत या गवाह कुछ मिला? यस मैडम, मैं जब घटना स्थल पे जांच किया तो मुझे प्राइम विटनेस मिला है। कौन है वो? वहीं पास में पान की दुकान वाला है जिसने अपने आंखों से सारा एक्सीडेंट देखा है। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, पूरा तनु को भूल जाऊंगी, प्रज्ञा को भी परेशान नहीं करूंगी, तुम्हारी प्रज्ञा दी को भी बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आई स्वेयर। एक बार बोल दो कि आलिया मैं तुम्हारा हूं, एक बार मुझे अपना लो और खत्म कर दो ये सब, प्लीज पूरा।